भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसी लोकतंत्र की नई पहचान बनने वाला देश का नया संसद भवन बनकर तैयार है। पीएम मोदी 28 मई को इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन इस पर जमकर सियासत हो रही है। बहिष्कार और समारोह में शामिल होने वाली पार्टियों के बीच जबरदस्त खींचतान चल रही है। हाईटेक सुविधाओं से लैस नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने सियासी महाभारत छेड़ रखी है। इस सियासी संग्राम के पीछे 3 वजह हैं। आपको बताते हैं एक एक कर। पहली वजह यह है कि पीएम क्यों करे उद्घाटन, राष्ट्रपति क्यों नहीं। विरोध करने वाले विपक्षी दलों का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री की बजाय राष्ट्रपति को करना चाहिए। इनकी ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार संविधान और संवैधानिक पद का अपमान कर रही है। विपक्ष ने राष्ट्रपति को मुद्दा इसलिए भी बनाया है क्योंकि वो एक महिला हैं और उस आदिवासी समाज से हैं जिस समाज से पहला राष्ट्रपति बनाने का श्रेय लेने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं। ये सही भी था कि जिन्हें देश का मूल निवासी माना जाता है उस वर्ग का कोई राष्ट्रपति भी बने। ये मानने में 75 साल लग गए। हम कह सकते हैं कांग्रेस अब ये दिखाना चाहती है कि बीजेपी और मोदी का आदिवासी प्रेम महज दिखावा और वोट सापेक्ष है। जब श्रेय लेने की बात आती है तो बड़ी आसानी से आदिवासियों को किनारे कर दिया जाता है। इसे सही ठहराने के तर्क भी गढ़ लिए जाते हैं। वैसे इस दुखती रग पर बीजेपी और उसके बड़बोले प्रवक्ता मौन हैं। जवाब में वो कांग्रेस की गलतियों को वैधानिक ठहराने में अपना बचाव मान रहे हैं। बीजेपी पूर्व में कई प्रदेशों में गवर्नर के बदले कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों द्वारा वहां के विधानसभा भवनों का उद्घाटन किए जाने और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा संसद एनेक्सी के उद्घाटन का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन सही ठहरा रहे हैं। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक हैं जिन्हें सांसदों और देश के विधायकों द्वारा चुना जाता है, जबकि प्रदेशों के गवर्नरों को नामित किया जाता है और सरकार उन्हें कभी भी हटा सकती है। इसलिए राष्ट्रपति और गवर्नर की तुलना नहीं की जा सकती है। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरि ने 3 अगस्त 1970 को संसद भवन के एनेक्सी की नींव रखी थी और 5 साल बाद 24 अक्टूबर 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया। पर हर काम का श्रेय लेने वाले मोदी जी ने नए संसद भवन का शिलान्यास भी किया और कल उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। दूसरी वजह उद्घाटन की तारीख है। 28 मई के दिन विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जन्म जयंती है। भारत का एक बड़ा राजनीतिक तबका सावरकर को सम्मान की नजर से नहीं देखता, जबकि दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग पिछले कई सालों से सावरकर के राष्ट्रवाद की लगातार प्रशंसा कर रहे हैं। इस विवाद को खत्म करने के लिए अगर 4 महीने बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर इसका उद्घाटन किया जाता तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता। लेकिन बीजेपी जो किसी भी काम का राजनीतिक फायदा उठाने से नहीं चूकती, उस पार्टी का यह तारीख जानबूझकर चुनना भी हिंदुत्ववाद के अनुयायियों के लिए एक संदेश है। तीसरी वजह है सेंगोल की स्थापना पर विवाद। पिछले 1 हफ्ते से हमें एक नया शब्द सुनने को मिला, सेंगोल। पहले हम आपको बताते हैं कि इस पर विवाद क्यों है और फिर बताते हैं सेंगोल क्या होता है, जिसे केंद्र सरकार ने नए संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में स्थापित करने का फैसला लिया है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थापित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया था कि नया संसद भवन हमारे इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का सुंदर प्रयास है। इस अवसर पर एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित हो रही है। चोल साम्राज्य से संबंध रखने वाली एक छड़ी का नाम सेंगोल है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर तमिल पुजारियों के हाथों स्वीकार किया था। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है
संपदा से संपन्न। ये सेंगोल अभी तक प्रयागराज स्थित म्यूजियम में रखी हुई थी। विपक्षी दलों का मानना है कि बीजेपी इसकी स्थापना नए संसद भवन में करके तमिलनाडु में राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। नए संसद भवन के लोकार्पण का बहिष्कार शायद कुछ लोगों को प्राथमिक तौर पर ओछी राजनीति लगे, लेकिन इसका संदेश गहरा और दूरगामी होगा। इसे केवल विपक्षी एकता की एक और कोशिश व कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस की बढ़ती आक्रामकता के तौर पर ही देखना सही नहीं होगा, बल्कि ये देश की 140 करोड़ जनता और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश होगा कि भारत में जब परंपराओं, मान सम्मान और कानून को दरकिनार करने वाली कोई सरकार आई थी, तो उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध किया। खैर, एक सवाल बीजेपी के लिए फांस बना रह सकता है कि उसने इस ऐतिहासिक क्षण का सेहरा एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के सिर क्यों नहीं बंधने दिया। इसमें दो राय नहीं कि 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रसंग एक साथ कई इतिहास बनाने वाला है। यह उद्घाटन राष्ट्रपति के पद की गरिमा को दरकिनार करने का, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का, ओछी और दीर्घकालीन राजनीति का प्रतीक माना जाएगा। बेशक सवाल कई हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन महज एक रस्म अदायगी नहीं है जिसे किसी ने भी निभा दिया। ये भावी पीढ़ी को सौंपे जाने वाली लोकतांत्रिक विरासत है, जिसके राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं को लेकर आने वाली नस्लें सवाल करती रहेंगी। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।